जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रूट्स या फल के बारे में। तो फल से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फल की, उसके बाद फल के भाग की, फिर फल वित्ती की, उसके बाद फलों के प्रकार की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फल। तो फल का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम पोमोलॉजी बोलते हैं या फल विज्ञान हिंदी में बोला जाता है। अच्छा, इसका निर्माण फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है। फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? परिपक्व अंडाशय से होता है। ये फूल का स्ट्रक्चर है। फूल में जो है ये अंडाशय है। अंडाशय जिसे इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। ओवरी ये परिपक्व कब होती हैं? जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती हैं। जब पॉलन ग्रेन परागकण पराग नलिका के द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है और ये बीज से मिलता है, फ्यूजन करता है, तब जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती हैं और अंडाशय मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और यही अंडाशय फल का निर्माण करता है। यही अंडाशय फल का निर्माण करता है। अच्छा, फल का काम अदर क्या है? तो फल का काम है बीज को सुरक्षा प्रदान करना। बीज को सुरक्षा प्रदान करना फल का कार्य है। उसके बाद हम बात करें फल के भाग की। तो फल का भाग क्या है? तो पार्ट्स ऑफ फ्रूट के बारे में अध्ययन करें। तो फल वित्ती पहला है। फल के भाग दो प्रकार के हैं। पहला है फल वित्ती जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं और दूसरा है बीज जिसे हम सीड बोलते हैं। तो फल वित्ती का निर्माण कैसे होता है? अंडाशय की दीवार से, मतलब ओवरी की दीवार से किसका निर्माण होता है? तो ओवरी की दीवार से फल वित्ती का निर्माण होता है। उसके बाद बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। यहाँ पे मैंने फूल का स्ट्रक्चर आपको भी बताया था कि ओवरी की जो ये दीवार है, इन दीवार से फल भित्ति का निर्माण होता है। इन दीवार से फल भित्ति या छिलके, फल के छिलके का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा फल के छिलके का निर्माण किससे होता है। तो फल के छिलके का निर्माण अंडाशय की दीवार या ओवरी से होता है। अच्छा, बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांडासन से, बीजांड से होता है। ये बीच में, ओवरी के बीच में बीजांड पाया जाता है। इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद हम अध्ययन करें फल वित्ती की। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं फल वित्ती की। इसे इंग्लिश में पेरिकार्प बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। और पेरिकार्प को तीन भाग में बांटा गया है। फल वित्ती को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है बाह्य फल वित्ती, दूसरा है मध्य फल वित्ती और तीसरा है अंतः फल वित्ती। बाह्य फल वित्ती को एपिकार्प बोला जाता है, मध्य फल वित्ती को मीजोकार्प बोला जाता है और अंतः फल वित्ती को इंडोकार्प बोला जाता है। अच्छा, जो बाह्य फल वित्ती का निर्माण है वो फल के छिलके का निर्माण। बाह्य फल वित्ती का काम क्या होता है? यह फल के छिलके का निर्माण करती हैं। बाह्य फल वित्ती देखिए, आम का मैंने आम बनाया है। आम में बाह्य फल वित्ती है और बाह्य फल वित्ती एपिकार्प जिसे बोला जाता है। इसका काम होता है कि फल के छिलके का निर्माण करना। तो फल के छिलके का निर्माण कौन करता है? तो बाह्य फल वित्ती करती है। उसके बाद मध्य फल वित्ती का काम क्या होता है? तो मध्य फल वित्ती का काम होता है फल के गूदे का निर्माण करना। फल के गूदे का निर्माण करना, जिसे हम लोग फल के गूदे को खाते हैं। ठीक है। तो फल के गूदे का निर्माण करना किसका काम होता है? मध्य फल वित्ती का होता है। उसके बाद अंतः फल वित्ती की बात करें, इंडोकार्प की, तो इसका निर्माण ये बीज से को बाहर से ढकने का कार्य करता है। बीज को बाहर से ढकने का कार्य क्या कौन करता है? तो अंतः फल वित्ती करता है। जैसे आम में ये जो गुठली होती है, गुठली आपकी हार्ड कवरिंग पाई जाती है, उसके अंदर सीड पाया जाता है, बीज पाया जाता है। तो जो हार्ड कवरिंग होती है गुठली की, उसको बोलता है अंतः फल वित्ती इंडोकार्प। इसका काम क्या होता है? बीज को बाहर से ढकने का कार्य करता है।
इतना समझ में आशा है कि आपको आ गया होगा। उसके बाद हम अध्ययन करें फलों के प्रकार की। तो फलों के प्रकार हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट की। तो फल कितने प्रकार के हैं? तो पहला है निषेचन के आधार पर और दूसरा है निर्माण के आधार पर। फल को दो समूह में बांटा गया है। पहला है निषेचन के आधार पर और दूसरा है निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे निषेचन के आधार पर। तो निषेचन के आधार पर फल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सत्य फल, जिसे हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं, सत्य फल। अच्छा, सत्य फल का निर्माण जो है वो अंडाशय के द्वारा होता है। ओवरी के द्वारा क्या होता है? ओवरी के द्वारा सत्य फल का निर्माण होता है। और सत्य फल का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो आम, अमरूद और जामुन है। और ध्यान ये दिए रहना कि 90% फल सत्य फल ही होते हैं। 90% फल सत्य फल ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फलों का निर्माण 90 से 95% फलों का निर्माण अंडाशय के द्वारा ही होता है, परिपक्व अंडाशय के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें असत्य फल की। असत्य फल क्या है? फॉल्स फ्रूट क्या है? तो फॉल्स फ्रूट का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। पुष्पासन मतलब थैलेमस के द्वारा होता है। क्या होता है इसमें कि इसमें निषेचन के पश्चात जो परागकण होता है, परागकण आकर के थैलेमस में निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। और निषेचन की क्रिया थैलेमस में यानी पुष्पासन में संपन्न करने के बाद पुष्पासन जो है क्या होता है? पुष्पासन फल का निर्माण कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेब। तो असत्य फल का बेस्ट एग्जाम्पल सेब है। थर्ड हम बात करें अनिषेक फल की। थर्ड हम बात करें अनिषेक फल की। तो अनिषेक फल क्या है? तो अनिषेक फल में इसे हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती हैं। जैसे निर्माण इसका क्या है? बिना निषेचन के द्वारा अनिषेक फल का निर्माण होता है। निर्माण की बात करें तो बिना निषेचन के द्वारा फल का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें केला और अंगूर, इसमें निषेचन होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के कोई फल नहीं बनता है, लेकिन इसे अनिषेक फल कहा जाता है। केला हम देखते हैं, केले का जो फल होता है वो नीचे की तरफ ना लग करके ऊपर की तरफ ऐसे लगा होता है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे केला ऐसे 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 लगा होता है। केला कैसे लगा होता है? ऐसे केला ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे केला लगा होता है। तो इसका फ्लावर ऊपर की तरफ होता है। जब ऊपर की तरफ हो जाता है तो इसका जो वर्तिकाग्र है जस्ट ऊपर पा जाता है, तो परागकण जो है उसी पे जाकर के पड़ जाते हैं। तो इनमें जो होता है केला और अंगूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अनिषेक फल का। बिना निषेचन के द्वारा फल का निर्माण होता है इसमें। अच्छा, अब हम बात करें निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार के बारे में। तो निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के हैं? तो निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? तो पहला फल है सरल फल, जिसे हम लोग सिंपल फ्रूट बोलते हैं। सिंपल फ्रूट या साधारण फल। अच्छा, इसका निर्माण क्या है? इसमें क्या होता है कि एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। सरल फल में एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। अच्छा, अब हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आम, अमरूद, चावल और गेहूँ है। चावल और गेहूँ, आम में जितने फूल लगेंगे उतने ही फल बनेंगे, अमरूद में जितने फूल लगते हैं उतने ही फल बनते हैं, चावल में भी जितने फल लगते हैं उतने फूल लगते हैं उतने ही फल बनते हैं, गेहूँ में भी जितने फूल लगते हैं उतने ही फल का निर्माण होता है। जबकि हम सेकंड की बात करें जिसे हम बोलते हैं समूह फल, एग्रीगेट फ्रूट बोला जाता है, इसे पुंज फल भी कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है पुंज फल का? तो इसका निर्माण होता है एक फूल से कई फल बनते हैं। एक ही फूल में से कई फल का निर्माण हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और रसभरी। रसभरी को हम लोग मकोई भी कहते हैं। रसभरी को हम लोग मकोई भी कहते हैं। अच्छा, थर्ड हम बात करें संग्रथित फल की, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट।
इसमें क्या होता है, इसमें कि इसका निर्माण जैसे कि बाह्य दल पुंज ये सब आपस में बटुर के चिपक जाते हैं ओवरी में। जब ओवरी में अंडाशय में बाह्य दल पुंज ये सब चिपक जाते हैं तो वो हार्ड कवरिंग हो जाती हैं और एक फल का निर्माण होता है जिसे हम संग्रथित फल बोलते हैं। संग्रथित मतलब संग इकट्ठा हो जाना। तो संग्रथित फल का हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कटहल है, अनानास, शहतूत है। कटहल का हम जब फल देखते हैं तो उसका जो छिलका देखो कितना मोटा होता है। वो मोटा छिलका इसलिए होता है क्योंकि वो संग्रथित फल है। उसमें कैलिक्स मतलब बाह्य चक्र, कोरोला, दलपुंज ये सब आपस में चिपक गए हैं और चिपक कर ओवरी की दीवार से, जब ओवरी की दीवार से चिपक करके एक फल का निर्माण किए हैं जिसे हम लोग संग्रथित फल बोलते हैं, कंपोजिट फल बोलते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल कटहल, अनानास और शहतूत। ये हुआ आपका कटहल, अनानास और शहतूत बेस्ट एग्जाम्पल किसका, तो ये संग्रथित फल का। अच्छा, अब हम बात करें कुछ खाने योग्य भाग की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान में हमेशा के लिए आप लोग बैठा लेना। तो चलिए हम बात करें खाने योग्य भाग की। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पासन। सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन। अभी हम इसके पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, नाशपाती का क्या खाया जाता है, तो पुष्पासन ही खाया जाता है। आम का मध्य फल वित्तीय मेजोकार्प खाया जाता है, इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। अमरूद का फल वित्तीय बीज खाया जाता है, इसका भी डिस्कशन कर चुके। पपीता का मध्य फल